आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण बालकांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग पंचचत्वारिंशा सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 45वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है देवताओं और दैत्यों का क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उनके द्वारा मंथन, धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चैःस्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रम् अथ अब्रवीत्। विश्वामित्र की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, अत्यद्भुतम् इदं ब्रह्मान् कथितं परमं त्वया गंगा अवतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणम्। हे ब्राह्मण, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई है। क्षणभूतेव नवरात्रिः संवृत्तेवं परम तपो इमां चिन्तयतोः सर्वो निखिलेन कथां तव। काम क्रोधादि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। तस्य सा सर्वरी सर्वा मम सौमित्रिणा सह जगाम चिंतयानस्य विश्वामित्रं कथां शुभाम। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात्र बीत गई। ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम् उवाच राघवो वाक्यं कृताहलिकम् अरिंदमः। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नियम कर्म से निवृत्त हो चुके, तब शत्रुदमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतं तरां सरितां श्रेष्ठां पूर्णां त्रिपथगां नदीं। हे मुनि, यह पूजनीय रात्रि चली गई, सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पूर्ण सलिला त्रिपथगामिनी नदी गंगा के उस पार चलें। नौरे साहि सुखास्तीर्णां ऋषीणां पूर्ण कर्मणां भगवन्तम् इहं प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता। सदा पूरे कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः संतारं कारयामास सर्पिसंघस्य कौशिकः। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। उत्तरं तीरमासाद्य संपूज्य ऋषिगणं ततः गंगाकूले निविष्टास्ते विशालां दद्रसुः पुरीं। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे।
ततो मुनिवस्तूर्णे जगाम सह राघवः विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा। तदंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिं प्रपक्षं प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालां उत्तमां पुरीं। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा। कतमो राजवंशो अयं विशालायां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परम कौतूहलं हि मे। हे महामुने, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुंगवः वाख्यातुं तदंतरा में विशालायाः पुरातनम। श्री राम यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। श्रूयतां राम शक्रस्य कथां कथयतः श्रुतां अस्मिन् देशे हि यद्वृत्तं शृणु तत्त्वेन राघव। हे रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। पूर्वे कृतयुगे रामदितेः पुत्रा महाबलाः आदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः। श्री राम, पहले सत्य युग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। ततस्तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीन् महात्मनाम् अमरा विजराश्चैव कथं स्यामो निरामयाः। पुरुष सिंह, उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हो जाएं। तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद् विपिश्चितां क्षीरोदत् मथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वैह। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। ततो निश्चिन्त्य मंथनम योक्त्रं कृत्वा सवासुकिं मंथानं मंदरं कृत्वा ममंथुं रमितोजसः। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। अथ वर्ष सहस्रेण यात्र सर्प शिरांसि च वमन्तो अति विषम तत्र ददर्शुं दर्शनैः शिलाः। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं में अपने दांतों से डसने लगे। उत्पाताग्निसंकाशं हलाहल महाविषं तेन दग्धं जगत् सर्वे सदैवासु महानुषाम्। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। अथ देवा महादेवं शंकरं शरणार्थिनः
जग्मु पशुपतिम रुद्रम त्राहि त्राहीति तुष्टुवः। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राहि त्राहि की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। एवमुक्तम अस्ततो देवदेवैश्वरः सुरप्रभुः प्रादुर्गतासीत् ततो अवैव शंख चक्रधरो हरिः। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देवदेवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरिः दैवतयं मध्यमाने तु यत्पूर्वे समुपस्थितं तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत् अप्रणुं अजामिहं स्थित्वा ग्रहाणेदं तिसं प्रभो। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, हे सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। हे प्रभु, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विश्व को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठस्तत्रैवान्तरधीयत देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु सांगिणः हलाहलं विसंघोरं संजग्राहामृतोपमं देवान् विसृज्य देवेशो जगाम भगवान हरः। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। ततो देवासुराः सर्वे ममन्थु रघुनंदन प्रविवेशाय पातालं मंथानः पर्वतोत्तमः। रघुनंदन, तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। ततो देवाः सगंधर्वास्तुष्टं वुर्प मधुसूदनं त्वं गतिः सर्वभूतानां विशेषेण दिवौकसाम् पातालास्यानं महाबाहो गिरिम उद्धर्तुम अर्हसि। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं। विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। इति श्रुत्वा हृषीकेशः कामठं रूपमास्थितः पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा शिष्ये तत्रोदधौ हरिः। यह सुनकर भगवान हृषीकेश ने कच्छप का रूप धारण करके उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। पर्वताग्रम तुलोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवः देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमः। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं ही समुद्र का मंथन करने लगे। अथ वंश सहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान् उदतिष्ठत सुधर्मात्मा सदण्डः शक्रमण्डलुः पूर्वे धन्वन्तरिर्मिमाम् अप्सराश्च सुवर्चसः। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर
उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुआ, जिसके हाथ में दंड और दूसरे हाथ में कमंडल था। उसका नाम धनवंतर था। उनके प्रकट होने के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुईं। अप्सु निर्मथनादेव रसात् तस्माद् वरिस्त्रियः उत्पेतुं मनुज श्रेष्ठं तस्मात् अप्सरसो अभवन। नरश्रेष्ठ, मंथन करने से ही अप जल में उसके रस से वे सुंदर स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसीलिए अप्सरा कहलाई। षष्टिः कोट्यो अभवस्तदा साम अप्सराणां सुवर्चसाम् असंख्येतास्तु काकुत्स्थः यस्यास्तासां परिचारिकाः। हे काकुत्स्थ, उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थी उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। वे सब असंख्य थी। नताः अस्म प्रतिग्रहणान्ति सर्वे ते देवतानवाः अप्रतिग्रहणा देवता वै साधारणाः अस्मृताः। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी के रूप से ग्रहण न कर सके, इसीलिए वे साधारण सामान्य मानी गई। वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनंदन उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम। रघुनंदन, तदंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। दितेह पुत्र नताम राम जग्रहुर्वरुणात्मजाम अदितेस्तु सुतावीर जग्रहास्तुम अनिंदिताम। वीर श्री राम, दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। असुरास्तेन दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः दृष्टाः प्रमुदिताः शासन वारुणी ग्रहणात् सुराः। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल हुए और आनंद मग्न हो गई। उच्चैः स्रवा हयश्रेष्ठो मणिरत्नम च कौस्तुभम उड़तिष्ठन् नरश्रेष्ठ तथैवामृतमुत्तमम्। नरश्रेष्ठ, तदंतर घोड़ों में श्रेष्ठ उत्तम उच्चैःश्रवः मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। अथ तस्य कृते राम महानासीत कुलक्षयः आदितेस्तु ततः पुत्रः दितिपुत्रा नयोधयन्। श्री राम, उस अमृत के लिए देवताओं और असान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। एकता गमन सर्वे असुरा राक्षसैः सह युद्धमासीन महाघोरम वीर त्रैलोक्य मोहनम। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। फिर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोकों को मुंह में डालने वाला था। यदा क्षयं गतं सर्वे तदा विष्णु महाबलः अमृतं सोहरत्तूर्णे माया मायास्थाय मोहिनीम। तब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला। तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। ये गता अभिमुखम विष्णुम अक्षरम पुरुषोत्तमम संपिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना।
जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। आदितेरात्मजा वीरादितेह पुत्रान् निजग्रे अस्मिन् घोरे महायुद्धे दैत्ये आदित्य अयोभृशम्। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। निहत्य दिति पुत्रास्तु राज्यं प्राप्य पुरंदरः ससास मुदितो लोकान सर्पि संगान सचारणन। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोकों का शासन करने लगे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ।